My dear students, due to some problem, I could not teach you 3 or 4 weeks. Today I am here with the assorted sentence in narration. Assorted sentence का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब आपका एक ही होता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादातर इंटरमीडिएट बेस पर हैं और कंपटीशन बेस पर है। मैं आप लोगों को यह बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि मैं जो भी कंसेप्ट बताता हूँ उस कंसेप्ट को आपको क्लियर कर समझना होगा। अगर आप अपने कमेंट में इस बात को लिख करके देंगे कि गुरुजी हमको सेंटेंस वाइज वीडियो बनाकर भेज दीजिए, तो हम वीडियो आपको सेंटेंस वाइज भी बना के दे सकते हैं, लेकिन वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब फिर बात ठीक है। देखिए, असॉर्टेड सेंटेंस का मतलब है मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस माने विभिन्न प्रकार के सेंटेंसों, रिपोर्टेड स्पीच में विभिन्न प्रकार के सेंटेंस दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, कामा इन्वर्टेड कामा, प्लीज क्लियर द कंसेप्ट once again, full stop. I will not forget the concept in life, full stop. What is your problem for doing so, question mark, reported inverted comma close. अब देखिए, इसमें 3 सेंटेंस हैं। पहला है प्लीज क्लियर द कंसेप्ट वंस अगेन, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। I will not forget the concept in life, ये assertive सेंटेंस है। What is your problem for doing so, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जबकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी केवल एक है। तो इसका सीधा सा नियम है कि एक ही रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अलग अलग ढंग से तीनों सेंटेंस का हम बना लेंगे। देखिए, जैसे The student said to the teacher, please clear the concept once again. इसको हम करेंगे। देखिए, चूंकि यह इंपरेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर प्लीज शब्द दिया है। प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट। तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू क्लियर द कंसेप्ट वंस अगेन। अब दूसरा रिपोर्टेड स्पीच लेते हैं। आई विल नॉट फॉरगेट द कंसेप्ट इन लाइफ, ये असर्टिव सेंटेंस है। तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे? द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट ही वुड नॉट फॉरगेट द कंसेप्ट इन लाइफ। अब इसी रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सेड टू द टीचर व्हाट इज योर प्रॉब्लम फॉर डूइंग सो। तो अब इसका बना देंगे द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर what his problem was for doing so। तो इस प्रकार से अलग एक ही रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अलग अलग ढंग से सब सेंटेंसों को बना लेंगे और उसके बाद जिस क्रम में है उसी क्रम में उसमें हम लिखते चले जाएंगे। यही आपका है। इस समय आपको तनिक भी भय नहीं होना चाहिए। अगर 5 सेंटेंस आपके क्लियर हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में स्पीच में बदलने में, तो आप एकदम बड़े शौक से, बड़े खुशी से और 100% सिक्योरिटी के साथ कहता हूं कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए, इसमें क्या हुआ, हालत ये है द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू क्लियर द कंसेप्ट वंस अगेन। द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट ही वुड नॉट फॉरगेट द कंसेप्ट इन लाइफ एंड आस्क्ड, लास्ट वाले को एंड से जोड़ सकते हैं, एंड आस्क्ड व्हाट हिज प्रॉब्लम वाज फॉर डूइंग सो। ये इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। अब देखिए, द मास्टर, दूसरा वाला, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट डू नॉट टेल मी योर इफ्स एंड बट्स, आई शैल नॉट पनिश यू, मे यू हैव ए हैप्पी लाइफ। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी द मास्टर सेड टू द सर्वेंट है। पहला रिपोर्टेड स्पीच है डू नॉट टेल मी योर इफ्स एंड बट्स, जो कि इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है, और दूसरा जो है आपका असर्टिव सेंटेंस है, तीसरा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है।
तो अब अलग अलग बना दीजिए। द मास्टर सेड टू, द मास्टर फॉरबेड द सर्वेंट। फॉरबेड माने होता है मना करना, इसका सेकंड फॉर्म है फॉरबेड। फॉरबेड माने मना किया। द मास्टर फॉरबेड द सर्वेंट टू टेल हिम हिज इफ्स एंड बट्स। फुल स्टॉप। फिर देखिए दूसरा वाला सेंटेंस क्या कहता है, आई शैल नॉट पनिश यू। तो कहता है फुल स्टॉप करके ही मीन्स द मास्टर टोल्ड द सर्वेंट, सर्वेंट के स्थान पर आप हिम भी रख देंगे चलेगा। तो द मास्टर माने ही टोल्ड द सर्वेंट हिम दैट he would not punish him and the master wished for a happy life। ऑपरेटिव सेंटेंस का था। तो जैसे ये है द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, ठीक, मे यू हैव ए हैप्पी लाइफ, आपका प्रसन्नचित्त जीवन हो। तो इसके लिए विश्ड फॉर ए हैप्पी लाइफ का प्रयोग हो गया। फिर देखिए तीसरा वाला, द बॉय सेड टू द मैन, the boy said to the man, comma network comma, what a beautiful the picture is। पहला सेंटेंस। दूसरा क्या है, do you like to see it। तीसरा क्या है, देखिए the man said, रिपोर्टिंग बदल गई, yes I am agree with your proposal, let us go to the spot। अब हम क्या देखते हैं कि ये the boy said to the man What a beautiful the picture is। एक रिपोर्टेड स्पीच, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच डू यू लाइक टू सी इट। तो इसमें देखिए पहले इसको बनाएंगे, ये क्योंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो व्हाट ए या हाउ के तुरंत बाद नियम है, व्हाट ए अथवा हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो यहां एडजेक्टिव आता है तो व्हाट ए या हाउ को वेरी में बदल देंगे। अगर व्हाट ए अथवा हाउ के तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो व्हाट ए अथवा हाउ को ग्रेट में बदल देते हैं। तो हम क्या देखेंगे, द बॉय, व्हाट ए ब्यूटीफुल द पिक्चर इज। द बॉय एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड माने विस्मय व्यक्त किया, आश्चर्य व्यक्त किया। द बॉय एक्सक्लेम्ड the man that the picture was very beautiful and the boy asked, फिर बच्चे ने पूछा do you like to see it। तो ये नियम है इसका, ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम क्या है कि इफ या वेदर से करेंगे तो द बॉय आस्क्ड द मैन, अगर लाइक शब्द मतलब कि लाइक है तो उसमें क्या कहते हैं, वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। तो द बॉय आस्क्ड द मैन वेदर ही लाइक टू सी इट। तो द मैन सेड, इट मीन्स द मैन रिप्लाइड, यस आई एम एग्री विथ योर प्रपोजल, लेट अस गो टू सी द स्पॉट। ये देखिए रिपोर्टिंग पर में यह है रिपोर्टेड स्पीच, यस आई एम एग्री विथ योर प्रपोजल है, एक दूसरा लेट अस गो टू सी द स्पॉट है। तो द मैन रिप्लाइड दैट ही वॉज एग्री विथ हिज प्रपोजल। द मैन सेड यस आई एम एग्री विथ योर प्रपोजल। द मैन टोल्ड that he was agree yeah he liked to see it। the man said that he was agree with his proposal and the man proposed to go to see the spot। इसका मतलब यह होगा लेट अस जब रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड में बदल देंगे।